हेलो दोस्तों, गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि रीट एग्ज़ाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो प्रश्न 100% आने वाले हैं। साथ में ही आपके जो टीचिंग कोर्सेज हैं BSTC BEd, इनमें भी यहाँ से 100% प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर पूरा रेखा और कोण को लेकर के होने वाला है, जिसमें हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके रेखा और कोण पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सबसे पहली बात, रेखा और कोण की शुरुआत हम यहाँ से बेसिक से करते हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु आता है कि समतल क्या है, प्लेन क्या है। तो ऐसा तल जहाँ पर सीधी रेखा बना सकते हैं, सीधी रेखा बनती हो, तो वो क्या रहेगा, बोर्ड या कागज़। ऐसे उदाहरण आपको देने हैं, बोर्ड और कागज़ जो है समतल आपको ध्यान रखना है। वर्गतल क्या होता है, कर्व की बात हो रही है, तो ऐसा तल जहाँ पर सीधी रेखा ना बन सके, ग्लोब आप कहेंगे, ऊबड़ खाबड़ जो जगह है वो रहेगा वक्रतल, कर्वतल। और बिंदु की बात आती है, पॉइंट। तो समतल में बनाया गया अपरिभाषित नुकीला सिरा, जिसे अंग्रेजी में कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और जिसे हम यहाँ पर डॉट कह सकते हैं। तो डॉट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है किरण। किरण क्या है ये दोस्तों, यहाँ पर जो सूर्य की किरण निकलती है वो यहाँ पर किरणें, जो कि एक यहाँ पर सोर्स से स्टार्ट होकर के आगे जा रही है। कहाँ तक जा रही है इसका पता नहीं है, सोर्स से इधर से आ रही है, तो ये किरण हो गई। रेखा की बात होती है तो जिसका कोई अंत ना हो वो रेखा हो गई। रेखाखंड मतलब जिसका अंत हो, एक निश्चित लंबाई जिसकी रहेगी, निश्चित दूरी, तो वो एक मध्य न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जिसका अंत हो वो क्या रहेगा, रेखाखंड। रेखा जिसका कोई अंत ना हो, एक रेखा मतलब कि। रेखाओं के प्रकार को लेकर के अपन अब बात करते हैं। रेखाओं के प्रकार में यहाँ पर सबसे पहली रेखा आएगी समांतर रेखा। समांतर रेखा में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन में, कि दो रेखाओं के बीच में अंतर समान आने पर प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होती है। और ए यहाँ पर समांतर बी इस तरह से आएगा। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में यहाँ पर जो दूरियां हैं वो बराबर रहेगी। पहले सिरे से लेकर के अंतिम सिरे तक यहाँ पर इनके बीच की दूरियां बराबर रहेगी, वो समांतर यहाँ पर रहेगी और समान इनके बीच में अंतर रहेगा। इसके बाद में असमांतर की बात होती है, तो यहाँ पर एक अंतर इनमें समान नहीं होता है, पहली बात। तो दूसरी बात कि आगे बढ़ाने पर काट सकती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है। तो ये उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा कुछ आपको ध्यान रखना है कि इनके अंतर समान नहीं होते हैं दो रेखाओं के बीच में, और आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काट सकती है। ये असमांतर रेखा हो गई है। आगे आएगा लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हुई 90 डिग्री का कोण अगर बना रही है तो वो क्या रहेगी, लंबवत रेखा। यानी कि लंब एक दूसरे पर बन रही है, क्षैतिज एक्स अक्ष पर है एक, तो एक ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष पर है। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई 90 डिग्री का कोण बना रही है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ये लंबवत रेखा हो गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगली चौथे नंबर पर रेखा है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं कोई अन्य रेखा इनको काटे तो तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब तीन रेखा इसमें आ जाती है। दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, जैसे मान लीजिए कि ABCD यहाँ पर 4 रेखाएं हैं और इनको ई रेखा काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा यहाँ पर हो गई है। तो तिर्यक रेखा आप उदाहरण समझिएगा। या फिर A और B यहाँ पर दो रेखा है और इनको C रेखा काट रही है, तो ये भी क्या है, तिर्यक रेखा है। इस तरह से आप समझिएगा। इसके बाद में 5वें नंबर पर आती है संपाती रेखा। संपाती रेखा का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब आपको ये समझना है कि जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरे, अर्थात दिखने में तो एक ही प्रतीत हो रही है, दिखने में तो एक ही प्रतीत हो रही है, परंतु दो रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर नीचे, आप कहेंगे। संपाती रेखा का चित्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, मतलब दूर से देखेंगे तो एक ही दिखेगी, पर ये एक्चुअल में दो रेखाएं हैं, तो वो क्या रहेगी, संपाती रेखा रहेगी। इसके बाद में 6ठे नंबर पर आगे बढ़ते हैं, संगामी रेखा। संगामी रेखा में देखिए, एक ही बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरे तो उसे संगामी रेखा कहेंगे। जैसे बिंदु से गुजरती हुई 3 या 3 से अधिक गुजरती हुई रेखाएं प्रतीत होती हैं, तो वो क्या रहेंगी, संगामी रेखा रहेगी। संगम यहाँ पर बन रहा है इनका। इसके बाद में 7वें नंबर पर है वक्रीय रेखा। वक्र का मतलब समझ रहा है, टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ रेखा, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन को आप यहाँ पर वक्रीय रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा कहेंगे, जैसे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा निकल रही है बिल्कुल यहाँ पर सरफेस से, तो वो क्या रहेगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श करती हुई निकलेगी। छेदक रेखा मतलब छेद करके निकल रही है, तो वो क्या रहेगी, एक छेदक रेखा रहेगी। इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कोणों को लेकर के। रेखाएं हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, अब हम बात करते हैं कोण लेकर के, कोणों के प्रकारों को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषिक तौर पर कि एंगल को लेकर के आपको बात ध्यान रखनी है कि दो असंरेखीय किरणें जिनका उद्गम स्थान उभयनिष्ठ हो, मतलब कि एक ही हो, मिलकर के उस बिंदु पर कोण बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर चित्र देखेंगे तो ए क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है जहाँ से B और C यहाँ पर दो असंरेखीय किरणें निकल रही है, दो असंरेखीय किरणें निकल रही है। या ये वाला चित्र देखेंगे तो यहाँ से 4 असंरेखीय किरणें निकल रही है।
तो जिनका उद्गम स्थान तो एक ही है पर चार अलग अलग यहाँ पर निकल रही है, तो ये अलग अलग कोण यहाँ पर बना रही है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, एक बात आपको और समझ लेनी है कि आपके देखिए प्रारंभिक भुजा इस तरह से जो है 180 डिग्री वाला समतल सरल कोण आपको कहेंगे, तो ये वाला आपको ध्यान रखनी है कि इधर ऊपर कोण बन रहा है तो वो अंतिम भुजा रहेगी, और नीचे वाली जो लाइन है सरफेस वाली वो प्रारंभिक भुजा रहेगी घड़ी के विपरीत अगर हो रहा है। वामावर्त और धनात्मक कोण यहाँ पर बनेगा, वामावर्त दिशा रहेगी। और दूसरी ओर प्रारंभिक भुजा यहाँ पर जो ये वाली रहेगी 180 डिग्री कोण वाली सरल रेखा पे, और यहाँ पर अगर नीचे कोण बन रहा है तो वो अंतिम भुजा नीचे वाली रहेगी और घड़ी की दिशा में ये रहेगी। घड़ी की दिशा में ये कोण आगे बढ़ता हुआ जाएगा इधर, और दक्षिणावर्त रहेगा और ऋणात्मक कोण यहाँ पर बनेगा। ये कुछ बातें यहाँ पर आपको समझ लेनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कोणों के प्रकारों को लेकर के। कोणों के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं समकोण को लेकर के। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण कहलाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा यहाँ पर न्यून कोण है, तो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम का जो कोण है ये क्या रहेगा, न्यून कोण है। चित्र आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा अधिक कोण की बात करते हैं तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का कोण है तो वो अधिक कोण रहेगा। सरल कोण की बात आती है, या सरल कोण को ही ऋजु कोण भी कहते हैं, तो वो समतल पर जो बन रहा है कोण तो वो 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसको सरल कोण कहेंगे। 5वें नंबर पर है वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण भी आप इसे कह सकते हैं, दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या रहेगा, 180 डिग्री से अधिक का और 360 डिग्री से कम का जो कोण है ये यहाँ पर रहेगा प्रतिवर्ती कोण या फिर वृहद कोण। ये चित्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर 6ठे नंबर पर है संपूर्ण कोण, तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग अगर 360 डिग्री है तो वो क्या रहेगा, संपूर्ण कोण रहेगा। संपूर्ण ओवरऑल की बात यहाँ पर हो रही है, तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बन रहा है, चारों ओर बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, और ये 360 डिग्री का बनेगा। ये बात रही। 7वें नंबर पर पूरक कोण आता है। पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक, ये देखिए दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। 40 डिग्री और 50 डिग्री, जैसे दो कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं तो टोटल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री हो रहा है, सही है। और 70 डिग्री और 20 डिग्री ये भी 90 डिग्री हो रहा है। जैसे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ये बात यहाँ पर आपको क्लियर कर लेनी है। इसके बाद में 8वें नंबर पर आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके जो नाम है परिपूरक या ऋजु पूरक कोण भी इसको कहेंगे। दो कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री आएगा तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण यहाँ पर हो जाएंगे। 0 डिग्री और 180 डिग्री, एक उदाहरण तो ये रहेगा। 40 डिग्री और 140 डिग्री, 50 डिग्री और 130 डिग्री, तो टोटल मिलकर के कितना 180 डिग्री यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर समपूरक कोण आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 90वें नंबर पर आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में देखिए जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तब प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यहाँ पर चित्र में आप समझेंगे कि आमने सामने जो कोण बनाया जा रहा है यहाँ पर ये जो रहेगा टीठा टीठा रहेगा और ईटा ईटा ये रहेगा। इधर उदाहरण के लिए आप मानिए कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो सामने वाला कोण भी 90 डिग्री का ही रहेगा। तो ये आमने सामने वाले जो बने कोण हैं ये शीर्षाभिमुख रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे या बराबर रहेंगे। ये बात रही। 10वें नंबर पर आता है आसन कोण। आसन कोण के 3 बिंदु आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं कि शीर्ष बिंदु इनका उभयनिष्ठ होता है, एक होता है, सही बात है। दूसरा बिंदु यहाँ पर एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। पहली बात तो शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होता है और एक भुजा भी उभयनिष्ठ होती है, और बनने वाले दो कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो तो आसन कोण कहलाता है। ये चित्र आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर 0 से जो किरणें निकल रही है तो वो y और x यहाँ पर है। तो एक यहाँ पर क्या बात ध्यान रखना है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, यहाँ पर बीच वाली उभयनिष्ठ आ गई है, और एक बिंदु यहाँ पर उभयनिष्ठ है तो बिंदु भी उभयनिष्ठ है, और बनने वाले जो कोण हैं दोनों वो भी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में यहाँ पर है। तो y और x यहाँ पर कोण विपरीत दिशा में है तो ये क्या रहेगा, आसन कोण रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब संगत कोण को लेकर के। संगत कोण में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपस में समान तिर्यक रेखा और एक और रहेगी। आपस में समान रहेंगे पहली बात तो, दूसरी बात तिर्यक रेखा के एक और रहेंगे, समांतर रेखा के भी एक और रहेंगे। 3 शर्त यहाँ पर रहेगी। पहली शर्त आपस में समान, दूसरी तिर्यक रेखा के एक और, समांतर रेखा के भी एक और। चित्र आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप समझेंगे कि कोण 2 और कोण 6 बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ पर क्या है, ये संगत कोण हैं जो कि बराबर रहेंगे। इधर आप देखेंगे तो ये वाला कोण नीचे 3 नंबर वाला और 7 नंबर वाला कोण ये वाला भी बराबर है, क्योंकि संगत कोण है, सेम टू सेम डिजाइन इनकी बन रही है तो कोण का जो मान है वो भी सेम रहेगा। इस तरह से आपको समझना है कि संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं।
ये डाटा आप यहाँ पर समझिएगा। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर 2-3 कोण दे करके यहाँ पर पूछ लेंगे। मान लो कोण 2 का मान दे दिया आपको और यहाँ पर पूछेगा कि कोण 6 का मान कितना होगा, तो सिंपल सी मैथ रहेगी, तो आपको समझ लेना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में 12वें नंबर पर बात आएगी एकांतर कोण। एकांतर कोण में देखिए 2 प्रकार यहाँ पर आ जाते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण आपस में समान होंगे और बाह्य एकांतर कोण भी आपस में समान रहेंगे। यहाँ पर चित्र आप देखिए कि अंतः जो एकांतर कोण है मतलब अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है वो कोण की बात हो रही है, अंदर की तरफ कोण बन रहा है। ये वाला कोण या ये वाला कोण सब अंदर की तरफ बन रहे हैं, पर ये जो यहाँ पर तिर्यक रेखा पे कोण बन रहे हैं ये बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं, जो भी क्या है समान है, तो वो बाह्य एकांतर कोण रहेंगे। यानी कि तिर्यक रेखा के यहाँ पर आगे पीछे जो बन रहे हैं ये तिरछी रेखा के यहाँ पर तो एकांतर कोण, इस तरह से आप समझिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13वें नंबर पर अंतः कोण। अंतः कोण यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपस में समान भी हो सकते हैं और नहीं भी। समांतर रेखाओं के अंदर अंदर तिर्यक के एक और बने कोण और दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग रहेगा। तो ये चित्र आप यहाँ पर देखिए कि अंतः कोण 3 और जो 6 यहाँ पर कोण बन रहा है ये अंतः कोण है, दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होएगा। ये यहाँ पर इस चित्र में आप देखिए 180 डिग्री हो रहा है, 140 और 40 मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है अंतः कोण का उदाहरण है। यहाँ पर अगर 90 डिग्री रहता है तो भी 180 डिग्री हो रहा है, तो ये भी क्या है अंतः कोण का उदाहरण है, इस तरह से समझना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 14वें नंबर पर बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या रहेगा, आपस में समान भी हो सकते हैं और नहीं भी। पहली बात तो समांतर रेखाओं के बाहर बाहर और तिर्यक रेखा के एक और बने कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। इनका योग कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा इनका कोण भी। मतलब यहाँ वाला कोण ऊपर वाला बाहर की तरफ का और नीचे वाली बाहर की तरफ का कोण क्या रहेगा, यहाँ पर इनके जो योग है दोनों का वो 180 डिग्री रहेगा। जैसे ऊपर वाला 40 है नीचे वाला 140 है, तो ये मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर बाह्य कोण हो गया है। दोनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो ये बाह्य कोण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात होती है 90 डिग्री के हैं दोनों बाहर वाले, तो भी 180 डिग्री हो रहा है, तो वो बाह्य कोण के अंतर्गत आएंगे। इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, कुछ बेसिक प्रश्नों को भी देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए उस कोण का मान ज्ञात करो जिसका पूरक कोण वह स्वयं है। तो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जा रहा है तब वो क्या होगा पूरक कोण रहेगा। तो यहाँ पर और वही क्या है दूसरे का उसका खुद का भी पूरक कोण रहेगा, तो 45 डिग्री दो कोण अपने पास में आएंगे। इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। तो x का मान के अपने पास में उस कोण का मान क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, क्योंकि वह खुद का भी पूरक कोण है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 45 डिग्री दो यहाँ पर आ जाएंगे, तो पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास में। या फिर आप दूसरा मेथड लगा सकते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है पूरक डिग्री 90 डिग्री होता है, तो x प्लस एक्स यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे, 2x बराबर 90 डिग्री, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। तो उस कोण का जो मान है वो 45 डिग्री अपने पास में आ जाएगा, जिसका पूरक कोण वह स्वयं है। तो इस तरह से आपको समझना है। आगे हम ऐसे और प्रश्न देखते हैं जिससे आप ये टॉपिक और आसानी से समझ पाएंगे। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 बता रहा है, तो वो कोण अपने को पता करना है। संपूरक कोण की बात हो रही है। संपूरक कोण का मतलब है 180 डिग्री होता है दो कोणों का योग, तब वो संपूरक कोण होता है। ऐसे में अपने पास में 1:3 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले पहला कोण रखेंगे, नीचे में यहाँ पर दोनों कोणों को जोड़ते हुए लिखेंगे। तो 1:3 हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे 4 लिखेंगे और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 45 डिग्री अपने पास में वह कोण आ गया है जिसका संपूरक कोण 1/3 बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर हो गया है। आगे देखिए, यदि कोण 2x + 17 है और x + 4 पूरक कोण है, दोनों पूरक कोण है मतलब 90 डिग्री इनका योग होएगा दोनों का। तो यहाँ पर x का मान पता करने के लिए क्या करेंगे हम कोण 1 और कोण 2 को यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। तो 2x + 17 + x + 4 और बराबर में 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को x वाले मान x के साथ में जोड़ेंगे, 3x हो जाएगा, 2x + 1x 3x और 17 + 4 करेंगे तो 21 हो जाएगा और बराबर 90 डिग्री। 21 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -21 होएगा, और यहाँ पर 90 में से -21 करेंगे तो 69 बचा, 69 डिग्री। और x का मान निकालने के लिए 3 का भाग यहाँ पर दे देंगे तो 23 डिग्री अपने पास में इसका मान आ गया है, x का मान आ गया है। ये इस तरह से आप समझिएगा। ऐसे ही इजी प्रश्न आपके आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यदि कोण 5y + 62 और 22 + y संपूरक कोण है। संपूरक कोण को आपको समझना है कि 180 डिग्री मान होता है दो कोणों का योग। तो y का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 2 को दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में y का मान y के साथ में जोड़ना है और x का मान x के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पर आप जोड़िएगा, तो 5y प्लस में 1y और जोड़ेंगे तो 6y, यहाँ पर 6y हो गया है। प्लस में यहाँ पर 62 और 22 को जोड़ेंगे तो 84 होएगा और बराबर में 180 डिग्री है दोनों कोणों का मान संपूरक कोण। यहाँ पर 6y बराबर 96 होएगा, 84 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, 180 में से
84 करेंगे तो 96 यहाँ पर बच रहा है और y बराबर कितना आएगा 96/6 और यहाँ पर 16 डिग्री अपने पास में इसका उत्तर आ गया है, y का मान आ गया है। अगर एक पर्टिकुलर कोण का मान पूछेगा तो फिर आप क्या करेंगे, y का जो मान अपने पास में 16 डिग्री आया है इसको किसी एक कोण के मान में यहाँ पर रख देंगे, या 22 + y हो रहा है तो यहाँ पर अपने को कोण 2 का मान कितना है एक्चुअल में, तो वो पता चल जाएगा इनको जोड़ने के बाद में y की जगह पर y का मान रख देने पर। इस तरह से आप समझिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5, बड़ा कोण कितना होगा? संपूरक कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। दो संपूरक कोणों का अनुपात कितना है? 13:5। तो यहाँ पर 13:5 इनका अनुपात है। 13 बटे यहाँ पर 18 होएगा, क्योंकि 13 यहाँ पर कितना है, पहला कोण है, और दूसरा यहाँ पर 13 और 5 को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 से, और 130 डिग्री यहाँ पर आएगा। नीचे वाला मान क्या रहा? अनुपातों का योग। इस तरह से आप समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए। चित्र में आपको एक कोण यहाँ पर दिया हुआ है। ये कोण क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर a और b का मान पता करना है। a + b कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री होता है, और a और b को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है? सरल कोण है, ये आप सब जानते हैं। और a - b = 80 डिग्री यहाँ पर होगा, प्रश्न में ये दिया हुआ है। तो अपने पास में क्या करना है, a का और b का मान अपने को पता करना है। तो वो कैसे मान निकलेगा? यहाँ पर समीकरण को सोल्व करते ही यहाँ पर प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a और a यहाँ पर 2a हो गया यहाँ पर इनको जोड़ने पे, और 180 डिग्री और 80 डिग्री 260 डिग्री हो गया है। a का मान निकालेंगे 130 डिग्री, और a का जो मान 130 डिग्री निकला है इसको किसी भी एक समीकरण में दोनों में से रखेंगे तो अपने पास में b का मान इस तरह से निकल करके आ जाएगा। तो a और b का मान निकालना भी काफ़ी आसान रहता है अगर आपको कोण समझ में आ जाता है कि कौन कौन सा दिया हुआ है चित्र में, तो वो सारी चीज़ें। सातवां प्रश्न देखिए इसी प्रकार से। यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री एक कोण है, दूसरा 4x है, और तीसरा यहाँ पर 40 डिग्री है। सिंपल सरल आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सरल रेखा पर कोण बन रहा है, 3 कोण बन रहे हैं। सरल रेखा पर कुल कोण यहाँ पर कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ करके यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। और अब सिंपल तरीके से आप x का मान यहाँ पर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस जो जोड़ने वाली संख्या है उनको जोड़ेंगे, जो घटाने वाली है उनको घटाएंगे। 60 और 40 मिलकर के 100 हो गए हैं। 100 को इधर राइट साइड भेजेंगे तो 180 में से माइनस होएगा तो 80 बच जाएगा यहाँ पर, और 4x बराबर है 80 डिग्री हो गया, और x बराबर करेंगे तो 4 का भाग देना पड़ेगा अपने को x में, और यहाँ पर 20 डिग्री अपने पास में। यहाँ पर 4x जो x का मान था वो अपने पास में आ गया है, और 4x यहाँ पर है। तो 4x का जो मान है उस कोण का मान है वो कितना आया अपने पास में? 80 डिग्री अपने सामने ये मान आया है, और इनको जोड़ने पर 180 डिग्री जो कि सरल रेखा वाला कोण अपने सामने आ गया है। तो ऐसा आपको समझना है। सरल रेखीय युग्म के बारे में अगर आपको पूछा जाए, सरल रेखीय युग्म क्या है, तो रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बनने वाले जो कोण हैं या युग्म हैं सरल रेखीय युग्म कहलाते हैं। इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री इनका योग होता है। जैसे ये उदाहरण आप देख लीजिए कि अभी वाला जो 7वां प्रश्न था वो भी ऐसा ही है कि सरल रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं जैसे, तो वो क्या रहेंगे, यहाँ पर उनका योग 180 डिग्री हो रहा है तो सरल रेखीय युग्म होंगे। सरल रेखीय युग्म आपको ध्यान रखना है, जोड़ा ध्यान रखना है। इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि किन्हीं रेखाओं के द्वारा किसी बिंदु पर बनने वाले कोण क्रमशः x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री nx डिग्री है, तो n का मान अपने को पता करना है, जहाँ पर x बराबर 24 डिग्री दे रखा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अब अपने को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, और x डिग्री यहाँ पर जो साथ में n है तो n का अपने को मान पता करना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, अपन समीकरण यहाँ पर लगाएंगे, n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर x को यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमन लेंगे। x यहाँ पर इस लाइन में अपने पास में कॉमन आ रहा है पूरी रेखा पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन लेने के बाद में 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ पर ... n यहाँ पर आ रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद में, और कुल यहाँ पर देखिए संपूरक कोण बन रहा है। टोटल यहाँ पर n तक जा रहा है, मतलब कि संपूर्ण कोण हो रहा है। संपूर्ण कोण का मतलब है 360 डिग्री, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो वहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण जो कोण रहेगा तो वो यहाँ पर अपने पास में समीकरण ये क्या रहेगा कि 24 डिग्री, तो यहाँ पर x का मान दे ही रखा है, और n+1/2 के फॉर्म में ये आ गया है 1 + 2 + 3 + 4 ... n वाला जो ये फॉर्मूला है, तो ये इसमें बदल जाएगा, और यहाँ पर 360 डिग्री बराबर में पहले से ही है, यहाँ पर हमने लिया, और n+1 = 30 डिग्री, 30 यहाँ पर आ जाएगा, और n का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। और उसके बाद में आगे देखिए, दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के बीच में संबंध को लेकर के अगर बात आती है तो एल और एम क्या है, समांतर रेखा है, जो कि यहाँ पर अगर शुरुआती इनकी बीच की दूरी और लास्ट में इनकी बीच की दूरी दोनों यहाँ पर बराबर रहेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ना ही स्पर्श करेगी, तो वो यहाँ पर समांतर रेखा हो गई है। तिर्यक रेखा जो बात आई, तिर्यक रेखा ये वाली आड़ी रेखा आ गई जो कि काटते हुए इनको निकल रही है, तो वो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, जिसमें अंतः एकांतर भी रहेगा और बाह्य एकांतर भी रहेगा। तो यहाँ पर इन कोणों को आप इस प्रकार से समझिए कि शीर्षाभिमुख कोण में देखिए एक और कोण 4 हैं वो बराबर रहेंगे, हर कंडीशन में कोण 1 और कोण 4 बराबर रहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण 2 और कोण 3 बराबर रहेंगे, कोण 2 और कोण 3 बराबर रहेंगे, कोण 5 और कोण 8 बराबर रहेंगे, कोण 5 और कोण 8 बराबर रहेंगे, कोण 6 और कोण 7 बराबर रहेंगे, तो ये कोण बराबर रहेंगे। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, संगत कोण भी बराबर रहेंगे, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 यहाँ पर और कोण 5 ये बराबर रहेंगे, कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 ये बराबर रहेंगे संगत कोण, कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8 ये बराबर रहेंगे, कोण 4 और कोण 7 बराबर रहेंगे। इस तरह से आपको समझना है। और अंतः एकांतर कोण की बात आती है तो कोण 4 और कोण 5 जो हैं ये भी बराबर रहेंगे, कोण 3 और कोण 6 ये बराबर रहेंगे। बाह्य एकांतर की बात आती है तो कोण 1 और कोण 8 बराबर रहेंगे और कोण 2 और कोण 7 बराबर रहेंगे, जो कि बाह्य एकांतर हैं। इस तरह से इनके बीच में संबंध आप समझना। और इसके बाद में अब हम कुछ परिभाषाओं को लेकर के और बात कर लेते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तथा अंतः कोण जो होते हैं बाह्य अंतः कोण, इनका योग भी 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 3 और कोण 5 मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे, कोण 4 और कोण 6 मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोण 1 और कोण 7 मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे, और कोण 2 और कोण 8 यहाँ पर 180 डिग्री में मिलाएंगे। यहाँ पर आप जब ये वाला चित्र देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, इनको आप जोड़ेंगे तब ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ कोण देकर के एक कोण का मान आपको पूछ सकता है, जिसमें आपको थोड़ा ट्रिक के हिसाब से ये सोच करके देखना होगा कि कौन सा कोण यहाँ पर समांतर है, शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर एकांतर है, या बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी, ऑब्जर्व करनी होगी। इसके बाद में देखिए दूसरा बिंदु, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के योग समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ समकोण का निर्माण होता है, 90 डिग्री का कोण वहाँ पर बनता है। अंतः कोणों के कोण समद्विभाजकों द्वारा बनी आकृति आयत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा आयत जैसा ही चित्र यहाँ पर बन रहा है। जब अंतः कोणों के जो कोण है वो समद्विभाजक हो रहे हों, समद्विभाजक का मतलब है कि ये वाली तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काट रही है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इनके बीच में समद्विभाजित इनको कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग की अगर बात आती है तो 180 डिग्री है, और त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। अगर अपन इसको काट के देखते हैं तो ये वाला त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, इधर एक तो लेफ्ट साइड बन रहा है, एक राइट साइड बन रहा है, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मान आएगा। और थीटा का मान अपन पता कर सकते हैं। अगर एक कोण का मान, दो कोणों का मान अपने को दिया हुआ है और एक कोण का अगर मान अपने को पूछ रहा है तो फिर अपन वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ और उदाहरण अपने को देखने हैं ताकि थोड़ा सा और टॉपिक कवर यहाँ पर क्लियर अपना हो जाए। तो यहाँ पर आप एक प्रश्न देखिए कि x का मान ऊपर दे रखा है, y का मान ऊपर दे रखा है। अब जो ये एल वाली रेखा है और ये नीचे वाली एम रेखा है, तो ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पर जो बिंदु है इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये क्या रहेगा, ये वाला बाह्य कोण x प्लस वाई कोण रहेगा। इस तरह से आपको समझना है। अपने को x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, तो आप x प्लस वाई यहाँ पर बाह्य कोण का मान इनको दोनों को जोड़ने के बाद में आ जाने वाला है। ये ट्रिक रही यहाँ पर। और अगला एक प्रश्न आप यहाँ पर और देखिए कि ए बी और ई डी यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं, ए बी और ई डी समांतर रेखाएं हैं दोनों, और ए बी यहाँ पर और सी का मान अपने को पता करना है। तो ये चित्र आप थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखिए अपने पास में चित्र क्या है, ए से बी तक ये रेखा है, और यहाँ पर बी से सी तक है, सी से डी तक है, और डी से ई तक है। ये वाला अपने पास में चित्र है इसका कोण का। और अंदर वाला इधर क्या है, ए डिग्री है, ये अंदर वाला बी डिग्री है, और ये नीचे वाला सी डिग्री है। अब आपको एक बात समझनी है कि अगर इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं तो ये एक सरल रेखा बन जाएगी। सरल रेखा पर पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दूसरा कोण इधर आ गया है। दूसरी ओर वहीं पर अगर अपने वो नीचे वाली रेखा जो डी ई वाली रेखा है, इसमें अगर अपन सरल रेखा इसको मानते हुए करते हैं तो सी डिग्री एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस सी डिग्री, तो ये रहेगा।
और बी का मान अपन अभी जब देख रहे थे तो एक्स प्लस वाई हो रहा था, तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस ए और 180 माइनस सी डिग्री यहाँ पर आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी डिग्री जो रहेगी वो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री मान अपने पास में इस तरह से आने वाला है। तो ये सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से अपना रहेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो इन थ्योरीज को समझना है कि कौन सा कोण कैसे क्या बन रहा है, सारी चीज़ें हैं वो वाली, और फिर एक बार आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी सॉल्यूशन करके देखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहे तो कमेंट करके बताना, और आप अगर कमेंट करेंगे तो इनको लेकर के हम जो प्रश्न सॉल्यूशन है किस किस टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं, तो एक क्लास अपन इसकी एमसीक्यू वाली भी ले लेंगे। तो आपको कोण वाला जो टॉपिक है, रेखा वाला जो टॉपिक है, वो पूरा एक अच्छी प्रकार से आपका कवर हो जाने वाला है। तो कोई दिक्कत समस्या रहेगी नहीं। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।